हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज की हमारी जो रीडिंग है उसका टॉपिक है अभी आपके पर्सन आपको क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं, वो को क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। अगर उन्हें कुछ कहना होगा तो आपको क्या कहेंगे। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आप देख सकते हैं। फर्स्ट है ये रोज़ और सेकेंड है ये फेदर। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देखिए। यह है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। तो ये आपको याद रखना है कि ये टाइमलेस रीडिंग है, साथ में जनरल है। जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट कर रहा है आप उसी को लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। तो हम इसमें हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे ग्रुप 1 से। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये रेड रोज चूज किया है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अगर इस वक्त आपको कुछ कह पाते, कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहते हैं, वो आपको क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, रेड रोज, ग्रुप 1 रेड रोज चूज किया है, उनके पर्सन उन्हें क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ है 4 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब, 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ डायमंड और एस ऑफ स्पेड। अभी वो आपको कुछ कहने के लिए तड़प रहे होते तो क्या कहते? ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रांगली है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकते हैं, या फिर तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्होंने पास्ट में जो भी डिसीजन लिया था, जाने अनजाने में उन्होंने जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, हो सकता है इन्होंने आपको रिटर्न फॉर्म में या कुछ लिखा था ऐसा, या आपको कुछ ऐसे बोला था जिसकी वजह से आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ सेपरेशन हो गया, 4 ऑफ हार्ट और 2 ऑफ स्पेड। इस सेपरेशन की वजह से अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपके ऊपर बहुत शक किया और आपको कुछ भला बुरा इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा और अचानक से इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में डिसाइड कर लिया। अब जब ये आपसे दूर हो गए हैं तो इनको वो आपके जो फिजिकल प्रेजेंस है उसकी बहुत ज़्यादा कमी खल रही है। इनको लग रहा है कि जो भी इन्होंने किया वो शायद उन्होंने बहुत जल्दबाजी में किया, क्योंकि उन्हें अभी भी आपसे ही प्यार है। वो इस रिश्ते में दोबारा आपसे मौका चाहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इवन ये पर्सन आपको मैरिज करना चाहते हैं और आपको ये भी बोलना चाहते हैं, अगर उन्होंने आपको हमेशा हो सकता है सेकंड प्रायोरिटी में रखा, आपको हो सकता है आपको छोड़ के इन्होंने किसी और से मैरिज करने के बारे में किसी और से मैरिज कर लिया। अब ये बताना चाह रहे हैं कि वो बाहर से भले खुश दिखाते हैं पर अंदर से वो जो है एंजाइटी में है, दुख में है, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। साथ में यहाँ पर है एस ऑफ क्लब्स। वो अभी तक आपकी तरफ आ जाते पर वो आपको ऐसा भी बोलना चाह रहे हैं कि वो जिस भी सिचुएशन में है उसमें लीगली बंधे हुए हैं, या तो लीगली बंधे हुए हैं या फिर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अभी उन्हें क्या करना है। यहाँ 2 एसेस बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में बहुत सारे इन्होंने आपको झूठ बोले, बहुत आपको तकलीफ दी और आपके ऊपर शक किया, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपके साथ जब उनका सेपरेशन हुआ, अब उनको वो रियलाइजेशन हो रहा है कि उनका जो डिसीजन था, जो आपसे अलग होने का डिसीजन था, वो कितना गलत था।
ठीक है, और वो इस जो है दर्द से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। अब देखते हैं हम टैरो कार्ड में आपके पर्सन क्या बताना चाह रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन और क्या बताना चाह रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, तो आपके साथ आपके पर्सन की बिताई हुई सारी मेमोरीज उन्हें याद है। अभी इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपके जैसा केयरिंग इंसान, आप जैसे उनकी केयर करते थे, पर उन्होंने हो सकता है पास्ट में जो आपके साथ रिलेशनशिप था उसे इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया, पर अब ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो आपके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। वो दिन भर सोचते रहते हैं अभी आपके बारे में। 2 ऑफ पेंटिकल्स है नेक्स्ट कार्ड। अभी अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में ख्याल आता है, फिर उनको अपने लाइफ के बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ भी याद आती है। तो अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ही जगह उन्हें सुकून मिलता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। जो आपके साथ जो इनके हसीन पल बीते थे उन चीज़ों को सोच के ही ये इस तूफान में भी बैलेंस करते हुए खड़े हैं। और देखते हैं और क्या है। 7 ऑफ वैंड्स, वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि अब उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गए हैं जब आप उनके लाइफ से गए हो। एक तो वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हर चीज़ बैलेंस करके चल रहे हैं। उनके लाइफ में हो सकता है 2 रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में बैलेंस कर रहे हैं। और उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और साथ में बहुत सारे ऑपोजिंग लोग भी हैं जिनसे उन्हें लड़ना पड़ रहा है। ऑपोजिंग लोग हो सकता है इनका ऑपोजिंग जो चीज़ें हैं इनके अगेंस्ट है, हो सकता है इनका वर्क हो, इनकी फैमिली हो, या फिर इनके खुद के थॉट्स हो, और ये उन चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ हमें 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि वो आपसे रियूनियन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वो इमोशनली और स्पिरिचुअली और मेंटली हील हो जाए। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जो आपसे दूर होके उन्होंने जो खुद को ही ये स्ट्रेस दिया है, अब आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें स्ट्रगल करे और आपके पास आए। आपसे ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं। वो आपके साथ एक नया मौका भी चाहते हैं। और देखते हैं वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर है। सबसे ज्यादा जो उन्हें ये तकलीफ दे रही है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई है और वो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं और आपके साथ, जैसे यहाँ 6 ऑफ कप को मिरर करता हुआ यहाँ है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये बता रहा है ये पर्सन जो है आपको पूरी तरीके से कंप्लीट सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो ही उनको वो सेटिस्फैक्शन और उनके दिल में जो है वो खुशी, यही आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो लाता है। अब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि ये जो हमेशा ये जगलिंग इनके लाइफ में चल रही है, हमेशा जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि अब आपके साथ वो यूनियन हो जाए और इन सारे चीज़ों से वो बाहर निकल पाए। ठीक है, इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे ये बाहर निकल पाए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। उनको ऐसा भी लगता है अब दोनों का रिलेशनशिप, अब उनको वो रियलाइज़ हो गया है आपसे सेपरेशन के बाद कि आप दोनों का रिलेशनशिप कॉस्मिक रिलेशनशिप था और ये
लॉजिक के बाहर का रिलेशनशिप है। हो सकता है आपके पर्सन को भी ये रियलाइज हो गया है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनस्पोकन मीन्स ऐसे बातें हैं जो कि एक दूसरे को आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप साइकिकली एक दूसरे के जो है फीलिंग्स समझ जाते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन के बारे में ड्रीम्स देखते हैं या फिर आपको हमेशा ऐसी कोई चीज़ें दिखती हैं जो कि इनसे रिलेटेड हैं। तो ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं आपके लिए, मीन्स एक ऐसा कनेक्शन है जो हो सकता है ड्रीम्स, या आपको आपके पर्सन को मतलब ड्रीम्स आते हैं या फिर उनको ऐसा आपसे रिलेटेड सारी चीज़ें उन्हें दिख जाती है, या फिर ऐसा कुछ गाना उन्हें सुनाई देता है। मीन्स आपसे एक साइकिक बॉन्ड आपके पर्सन फील करते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अब पास्ट में हो सकता है आप ही इस रिलेशनशिप में ज़्यादा अपना एफर्ट दे रहे थे तो और इक्वली गिव टेक नहीं था, पर अब आपके पर्सन आपको भी वही इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल प्यार देना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ कार्ड है। अब वो आपको बोलना चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए हो सकता है उन्होंने सेपरेशन अपने फाइनेंसेस के स्टेबल करने के लिए इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया था, शायद ऐसा हो सकता है। तो अब ये आपको बोलना चाहते हैं कि अब वो इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं और अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स। तो पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, उन्हें लग रहा है क्या आप इतने समय के बाद क्या उनका ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे जो वो आपको देना चाहते हैं। बेसिकली आप लोग के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस की वजह से आप लोग के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और देखते हैं और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन उन्हें और क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन उन्हें और क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन उन्हें और क्या कहना चाहते हैं। आपको वो कहना चाहते हैं कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मुझे उम्मीद है कि तुम वो समझोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे यहाँ दिख रहा है कि 10 ऑफ स्पेड विथ 2 ऑफ डायमंड है। हो सकता है इन्होंने अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने के लिए या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आपसे सेपरेशन लिया हो, और अब ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने पास्ट में ऐसा क्यों किया था, शायद तुम वो समझ पाओगी या पाओगे। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ। चाहे जितनी भी दूरियां हो जाए, उनके जो दिल में आपके लिए प्यार है वो हर सांसों के साथ, उनके हर सांस के साथ वो बढ़ते रहता है, वो कम नहीं होता है, ये बोलना चाहते हैं। आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ चांस। आपसे वो दोबारा मौका चाहते हैं, वो चाहते हैं रिलेशनशिप को दोबारा एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने जो भी पास्ट में किया था वो सारी चीज़ें वो ठीक करना चाहते हैं। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, इट बेटर टू लीव दैन हर्टिंग योर सेल्फ। तो अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर 7 ऑफ जो है बैंड्स भी आया था, बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि शायद वो आपको अब कांटेक्ट करेंगे, तो शायद आप उनको वैसा ही प्यार करेंगे कि नहीं, वैसा ही आप उन्हें प्यार करते हैं कि नहीं, तो वो श्योर नहीं है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसे मन में डाउट्स आ रहे हैं। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो हो सकता है आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी ही बिल्कुल अलग कर ली है। हो सकता है कि आपके पर्सन को सोशल मीडिया वगैरह में या कहीं से पता करते होंगे कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो अब आपके पर्सन को ये डर सता रहा है कि एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मैरी यू एंड हैव किड्स विथ यू। तो आपके पर्सन हमेशा आप ही से शादी करना चाहते थे और चाहते थे कि आप ही के साथ उनके बच्चे भी हों। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। हो सकता है पास्ट में आपको सिर्फ फ्रेंड जोन में इन्होंने रखा हो, पर एक्चुअल में इनके दिल में फीलिंग्स रही हो।
तो वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स बोलना चाहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त नहीं थे। आई नो यू मिस मी, तो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अभी मिस कर रहे हैं, पर आप ये शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये फेदर चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने के लिए वो तड़प रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारे पॉइंट रेजोनेट ना करें। जिन्होंने भी ग्रुप 2 ये फेदर चूज़ किया है, उनके पर्सन अभी उन्हें क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन उन्हें क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं। क्वीन ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ क्लब्स और किंग ऑफ क्लब्स। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और एरीज, लियो और सेजिटेरियस। तो आपके पर्सन आपके बारे में आपको क्या बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अभी भी, वो आपको हो सकता है देखते हो कहीं दूर से या सोशल मीडिया से कहीं भी देखते हैं, तो उन्हें अभी भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव और बहुत हसीन लगते हो या फिर बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। आप उनको पता है कि आप उनसे कुछ बातों में डिस्कशन करना चाहते हो। उन्हें ये भी पता है, वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें ये भी पता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हो और वो भी आपको चाहते हैं, पर वो आपसे अभी इन बातों पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वो इन बातों से बारे में आपको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके ऊपर नज़र रख रही है। हो सकता है इनके फैमिली हो या फिर इनके पेरेंट्स हो या जो भी है रीजंस, इनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ रहा है उन चीज़ों से, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आपका फ़ोन कॉल भी नहीं उठा पा रहे हैं। भले ही वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी सोचते हैं, पर ऐसा आप देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ क्लब्स और किंग ऑफ क्लब्स आपस की तरफ नहीं देख रहे हैं, पर दोनों का जो ये है सूट है, क्लब और क्लब, वो सेम आया है। मीन्स आपके जो पर्सन है अभी भी आपको चाहते ज़रूर हैं, पर उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ की वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है। हो सकता है उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पर वो पुरानी चीज़ों को भूले नहीं हैं, पुरानी चीज़ों को आपके साथ बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जो भी मोमेंट्स आपके साथ उन्होंने हसीन पल बिताए थे, वो सारे उनके नज़रों के सामने ही है। मीन्स वो कभी भी वो नहीं भूल सकते। आप दोनों के बीच में स्टेटस का इशू हो सकता है या फिर समाज के रीजंस की वजह से आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप से मूव आउट किया था। इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया था, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइप की थर्ड पर्सन हो सकता है इनके लाइफ में, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ सेपरेशन लिया है। पर आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ कमी थी इसलिए ये आपको इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि मेरी पूरी नज़र है आपके ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर इनकी पूरी नज़र है और इनका ध्यान है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। वो भी आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करना चाहते हैं, पर उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं और सारी चीज़ें जो है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं।
अगर आपके पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है तो ये कुछ केयरफुल प्लानिंग कर रहे हैं अभी, और अपने फाइनेंस बहुत ज़्यादा, ये पर्सन हो सकता है अपने काम में बिजी है, बोलना चाह रहे हैं कि काम में बहुत बिजी हूँ, अपने सारे जो है फाइनेंसेस को मैं सेटल करना चाह रहा हूँ और केयरफुल प्लानिंग के साथ ही फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ। तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि आपसे वो बहुत ज़्यादा, आपके जैसा अट्रैक्टिव पर्सन उन्होंने कभी नहीं देखा है। वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन फील करते हैं, पुरानी सारी बातें उन्हें याद है। तो अभी आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि वो केयरफुल प्लानिंग कर रहे हैं और अपने फाइनेंसेस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे वो इतने स्टेबल हो जाए कि वो आपके पास आ पाए। तो दोनों में से जो भी सिनेरियो आपको मैच करता है उसी को लीजिए और देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 2 ये फेदर चूज किया उनके पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, मून, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। तो इतने सारे सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो। आपने जैसे उनका केयर किया है, आपने जैसे उनको समझा है, वैसा शायद उनको कोई भी नहीं समझ पाएगा। साथ में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी सोचते हैं, बहुत केयरिंग, और आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जिससे बात करके उन्हें बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, पर कुछ रीजंस की वजह से, उनके डर की वजह से या कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जो कि वो अनअवॉइडेबल थे, हो सकता है कि अपने डर की वजह से बेसिकली आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को कट किया, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एंड किया, क्योंकि उनके वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। उनके लाइफ में उनको कमिटमेंट इश्यूज है, बेसिकली उनके नेचर में है कि वो कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये पर्सन दूसरे किसी रिलेशनशिप में है तो उनको इस बात का डर था कि जिस भी वो रिलेशनशिप में है वहाँ पता चल जाएगा उनके इस नेचर के बारे में। जो नाइट ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि लोग फिर उनका जो पर्सन है जिसके साथ सपोज ये पर्सन मैरिड है, तो जो उनके वाइफ या हस्बैंड है वो सोचेंगे कि कैरेक्टर इनका सही नहीं है, ऐसे टाइप का ये नहीं चाहते कि उनके बारे में ऐसा सोचा जाए। तो आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्शन होने के बाद भी आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको बहुत खूबसूरत सोचते हैं, और आपके आने के बाद ही उनके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस भी आई है, बहुत उनको फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा हुआ है। फिर भी इनके अंदर जो डर था, इनके अंदर डर की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला या कुछ आपको हर्ट किया है। अभी आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आपसे दूर हैं, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, पर ऐसा नहीं है। इनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर रहती है, ये हमेशा आपके बारे में पता करते रहते हैं कि आप कैसे हो, किस हाल में हो, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन देखते रहते हैं, पर एक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो वो एक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर से ऐसे दिल से चाहते हैं, क्योंकि अभी भी आपसे वो फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, पर इन्होंने जो है रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि देखिए सोर्ड्स के कार्ड कितने सारे हैं। तो अभी इन्होंने इस रिलेशनशिप में कुछ आपसे कट किया हुआ है रिलेशनशिप, इनके खुद के डर की वजह से, इनके खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इन्होंने ऐसा आपके साथ किया है।
क्योंकि यहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। इनके जिस भी ये पर्सन रिलेशनशिप में थे आपके साथ और उस पर्सन के साथ एक जो है कियोटिक रिलेशनशिप हो गया था। मीन्स बहुत झंझट वाला रिलेशनशिप हो गया था जो आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और हम देखते हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपको क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 क्या है, उनके पर्सन उन्हें और क्या मैसेज देना चाहते हैं। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी एंड टेक्स्ट मी। ठीक है, तो उनका भी मन करता है कि वो आपसे बात करे, आपको अपना प्यार दिखाए, पर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा रोक रही है। हो सकता है इनका खुद का डर या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं। How can I explain what you mean to me? I know you can't be with me, but my heart will always beat for you. तो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता या कर सकती कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो, पर मैं मेरे हर धड़कन के साथ तुम्हारी हमेशा मुझे याद आती रहेगी। Some people don't want to see us together. तो कुछ प्रॉब्लम्स है आपके रिलेशनशिप में, कुछ लोग नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में आए। आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी अदर दैन लव। तो इनके ऊपर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्यार के अलावा। यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम। तो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आपके पर्सन और ऐसा लगता है कि घर में ही है। आई मिस यू, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। ठीक है, तो 2 सिनेरियोज मैंने आपको बताया। एक आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और एक अगर अनमैरिड हैं तो वो अपने केयरफुल प्लानिंग कर रहे हैं। वो आपके साथ आपसे बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं और वो आपको चाहते भी हैं और उनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपके ऊपर पूरा उनका नज़र है। कुछ फ्यूचर को लेके डर की वजह से वो अभी अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, पर यहाँ पर जैसे आया है आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड में भी आया है किंग ऑफ कप्स। आपको बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, पर नहीं पता क्यों आपके पर्सन ने आपको जो है इतना चाहने के बाद भी बहुत ज़्यादा डर के वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से इन्होंने आपके साथ अभी रिलेशनशिप को पॉज करके रखा है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।